यूपी के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ को बीजेपी लेजिस्लेचर पार्टी का लीडर मुंतखब कर लिया गया है। योगी आदित्यनाथ जुमे को लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी काना स्टेडियम में वज़ीर आला के ओहदे का हलफ लेंगे। लेजिस्लेचर पार्टी का लीडर मुंतखब होने के बाद योगी आदित्यनाथ ने वज़ीर दाखिला अमित शाह समेत पार्टी के बड़े लीडरों का शुक्रिया अदा किया और कहा कि उत्तर प्रदेश में पहली बार दोबारा वज़ीर आला मुंतखब हुआ है। ये पीएम मोदी की क़यादत की वजह से मुमकिन हो पाया है। सीएम योगी ने कहा कि उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी से गुड गवर्नेंस का मंत्र सीखा है। गरीबों को कोरोना के दौर में मुफ्त राशन मिला। लोग उन्हें सबका साथ सबका विश्वास के मंत्र पर भरोसा करते हुए जात पात की सियासत को मुस्तरद कर दिया। दुष्प्रचार के बावजूद भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों को प्रचंड बहुमत की सरकार के रूप में आज हम सबके सामने प्रस्तुत किया है। जो मुझ पर विश्वास किया है पार्टी ने 2017 में, तब तो मैं विधायक भी नहीं था, एक सामान्य सांसद था, मेरे पास कोई प्रशासनिक अनुभव नहीं था, मैं शासन के किसी भी दायित्व का तब तक निर्वहन नहीं किया था, लेकिन एक अभिभावक के रूप में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय गृह मंत्री जी ने, उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में एक एक शासन की सुशासन के बारे में कैसे हमें इस अभियान को आगे बढ़ाना है, उस अभियान को आगे बढ़ा करके पूरी प्रतिबद्धता के साथ उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में सुरक्षा की कोई बात करे, कानून का राज हो इसकी बात करे, उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए एक सपना था। लेकिन उस सपने को हकीकत में हम बदल पाए क्योंकि इन महापुरुषों का एक अभिभावकत्व जैसा संरक्षण हम सब के ऊपर था और उसको हम लोगों ने प्रभावी ढंग से प्रदेश में लागू करने में हमें सफलता प्राप्त हुई। राष्ट्रीय लोकदल के कौमी सदर जयंत चौधरी का कहना है कि यूपी सरकार की हलफबरदारी तकरीब में शिरकत का अभी तक कोई दावतनामा उन्हें नहीं मिला है और अगर दावतनामा मिलता भी तो तकरीब में शिरकत नहीं करते। जयंत चौधरी आरएलडी सरबराह है। बिना इन्विटेशन में वैसे भी नहीं जाता और इन्विटेशन मिल जाता तो पीछा ले जाता। क्योंकि एक समय था कि विपक्ष और पक्ष दोनों में लड़ाई सिद्धांतिक होती थी, व्यक्तिगत नहीं होती। लेकिन इस चुनाव में आपने देखा आतंकवादी हैं, इस तरह के शब्द का प्रयोग किया गया, भाषणों में यूज किया गया, इस तरह के आरोप प्रत्यारोप हुए और 80-20 का बुलडोजर चलाने का, धमकियों के एक भाषण शैली का प्रयोग किया गया। तो अब वो लक्ष्मण रेखा सी बन चुकी है। अब सरकार है, बहुमत है, काम भी कराने होंगे। जनता के जो प्रतिनिधि चुने गए हैं, जो विधायक हैं, वो भी उनके साथ एक सदन में ही बैठेंगे और उम्मीद करेंगे कि कोई पक्षपात ना हो सरकार में। मेरठ के साथ कोई पक्षपात नहीं होना चाहिए, पश्चिम उत्तर प्रदेश के साथ कोई पक्षपात नहीं होना चाहिए, गठबंधन के विधायकों के साथ और गठबंधन के विधायकों के साथ खड़ी होने वाली जनता के साथ कोई पक्षपात नहीं होना चाहिए। लेकिन अभी मैं उचित नहीं मानता कि मैं एक मंच साझा करूं और इसलिए निमंत्रण मुझे दिया नहीं है और मैं जा नहीं रहा। यूपी बोर्ड के 10वीं और 12वीं के इम्तहानात का आज से आगाज हो गया है। कोरोना वबा के एक साल बाद बोर्ड इम्तहानात की शुरुआत हुई है। मेरठ में इस बार 108 मराकिज़ कायम किए गए हैं जिन पर 79,042 तलबा इम्तहान दे रहे हैं। हाई स्कूल के पेपर की पहली शिफ्ट सुबह 8 बजे से 11:15 बजे तक, जबकि इंटरमीडिएट का इम्तहान दूसरी शिफ्ट में दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक होगा। सुबह की शिफ्ट में इम्तहान देने पहुंचे 10वीं जमात के तलबा और तालिबात के चेहरों पर खुशी नजर आई। ऐसा नहीं लगा जैसे कि अजीब सा लगता है, 2 साल बाद एग्जाम दिया लेकिन थोड़ा सा था अच्छा लगा हमें ऑफलाइन देकर एग्जाम, और ऑनलाइन होता तो इतना मज़ा नहीं आता जितना ऑफलाइन में मज़ा आया है। बहुत अच्छा लग रहा है। ऑनलाइन में कुछ समझ में नहीं आता था, ऑफलाइन पढ़ाई में भी समझ में आता है, एग्ज़ाम देने में मज़ा आता है, इंटरेस्ट आता है पढ़ाई में। कोरोना फिर ना आए, पढ़ाई भी परेशानी हो रही है, पढ़ाई करने में ऑनलाइन कुछ समझ में नहीं आता, ऑफलाइन ही समझ में आता है सब कुछ। आज एग्ज़ाम दे के बहुत अच्छा, एग्ज़ाम अच्छा है, अच्छी बात है एग्ज़ाम हुए, अच्छी बात है। लॉकडाउन नहीं लगा, एग्ज़ाम सब बच्चों ने परीक्षाएं दी, बहुत अच्छी बात है। हाँ, डर खौफ का कुछ भी माहौल नहीं था, बहुत ज़्यादा बच्चे खुश थे, बहुत अच्छी उन्होंने तैयारी कर रखी थी। और जैसे प्रवेश पा रहे थे, मैं भी वहाँ खड़ी थी जहाँ पर सब वो कर रहे थे,
तो सब सुबह की विश, नमस्ते, गुड मॉर्निंग सब कर रहे थे और सब मुस्कुराते हुए, और मैं भी उनको ऑल द बेस्ट कर रही थी। बहुत अच्छा माहौल, लग नहीं रहा था कि बच्चे परेशान हैं या उन्हें ये है कि हमने तैयारी नहीं की। नहीं, बच्चों ने अच्छे से तैयारी कर रखी थी। जैसे उनका चेहरा था, उनके फेस इम्प्रेशन था, उससे अच्छा ही लग रहा था। व्यवस्थाएं तो पूरी तरह से चाक चौबंद हैं। जो विभाग का निर्देश है उसके अनुसार सारी व्यवस्थाएं हैं, जितनी भी है, लेके फ्रिस्किंग से लेके तलाशी से लेके गेट पर और अंदर कमरों तक। वैसे तो सभी हर कमरे में 2-2 कैमरे लगे हैं, इन्विजिलेटर्स हैं 2-2, बाकी तो व्यवस्थाएं ठीक हैं। यूपी बोर्ड इम्तहानात आज से शुरू हो गए। अलीगढ़ में भी इम्तहानात को लेकर सख्त हिफाजती इंतजामात किए गए। पहले दिन आज हाई स्कूल और इंटर दोनों ही क्लासों में हिंदी मजमून का पर्चा हुआ। पर्चा देकर निकले तालिबात ने बताया कि पर्चा तैयारी के हिसाब से बहुत अच्छा आया था और स्कूल इंतजामिया ने भी इम्तहान को लेकर तैयारी अच्छी कराई थी। और वहाँ कोई परेशानी नहीं हो, अच्छे से पेपर हो गया हम सबका। अच्छी थी, हमारा पेपर अच्छा रहा, बहुत अच्छा था। सारी सुविधाएं थी वहाँ पर कि सभी बच्चे अच्छे ग्रुप में बैठे हुए थे, किसी को ना उधर देखने के ना किसी को, सभी टीचर अच्छे से निगरानी में थे। सभी बच्चे मतलब अपना पेपर कर रहे थे, किसी को फालतू बातें भी नहीं करनी थी। आज से हाई स्कूल का इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षा आज से प्रारंभ हुई है, जिसमें सुबह हाई स्कूल का भी हिंदी का पेपर था और शाम को इंटरमीडिएट का भी हिंदी का पेपर था। व्यवस्था बहुत अच्छी रही, सभी अक्सर ज़्यादातर बच्चे प्रेजेंट रहे और परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न हुई। प्रशासन का पूरा सहयोग मिला। हमारे यहाँ 24 घंटे पुलिस की व्यवस्था है और बंडल ले जाने के लिए भी पुलिस ने हमें सुरक्षा प्रदान की। शहरी इलाकों में सड़कों पर बढ़ते जराइम के वाकयात पर लगाम लगाने के लिए इलाहाबाद पुलिस की जानिब से खसूसी मुहिम की शुरुआत की गई है। पुलिस इंतजामिया के मुताबिक इस मुहिम के तहत जराइम पेशा बाइक सवारों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने और ट्रैफिक ज़ाब्तों पर पाबंदी को यकीनी बनाया जाएगा। शहर के तमाम अहम चौराहों पर पुलिस की जानिब से चेकिंग की जा रही है। इस चेकिंग के दौरान ऐसे शरपसंदों का सुराग भी लगाने की कोशिश की जा रही है जो गुज़िश्ता दिनों सड़कों पर होने वाले जराइम के वाकयात में मुलव्विस रहे हैं। आज पूरे जनपद प्रयागराज में उच्च अधिकारीगणों के आदेश से संदिग्ध व्यक्तियों वाहनों की चेकिंग की जा रही है। खासकर जो टू व्हीलर से लोग चलते हैं और बिना हेलमेट के चल रहे हैं, उनसे रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि वो हेलमेट पहन के चलें और चालान भी किया जा रहा है। गाजियाबाद के लोनी सरहदी थाने के गांव टेला शहबाजपुर में एक दिल दहलाने वाला वाकया सामने आया है। बीवी से झगड़े पर शौहर ने अपनी 2 बेटियों को गर्दन पर छुरी से वार करके जख्मी कर दिया। टीला शहबाजपुर गांव के रहने वाले सतवीर ने अपनी ही 2 बेटियों के गले काटने की कोशिश की, जिसके बाद कोहराम मच गया। लोगों ने सतवीर को पकड़ लिया। उसने भी एतराफ़ किया कि उसी ने हमला किया था। फौरी तौर पर पुलिस को इतला दी गई। दोनों लड़कियों को करीबी अस्पताल पहुंचाया गया। छोटी बच्ची की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है, जिसको दिल्ली के GTB अस्पताल रेफर किया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। वहीं बड़ी लड़की का इलाज गाँव में ही हुआ, जो खतरे से बाहर है। मैं गुड़गांव जब बाल कटवाना जाऊंगा मैं। अच्छा, किसके बाल को उतरवाने? अच्छा, तो मैं ना रुकूं यहाँ पे। मैं तो आई क्यों हुई आज के तक मैं ये हाथ पाई होगी बहुत है। हाँ, वो चौकी बक्की तक मैं जो बैंड की गर्दन की पार्टी हुआ का क्या रोल? लड़की के क्या 200? कितनी साल की उम्र है लौंडिया की? 6 साल की है। दोनों की काट दी? दोनों की? एक की 11 साल है। सर मुझे तो पता ही नहीं, पर बच्चे बता रहे, मेरी लड़की बता रही बड़े वाली चाकू था। अच्छा, दूसरी बच्ची की कैसी हालत है, वो कहाँ है? उसकी तो बहुत ज्यादा है। उसके तो मेरे देवर ताऊ चाचा के इनके भैया वो लेके गए हैं, उसको तो मुझे पता ही नहीं। अच्छा, लड़ाई का कोई कारण, कोई विवाद, आर्थिक तंगी या कुछ और? लड़ाई का यही कारण था, बदलो काम नहीं करते कहीं भी, दिन भी दारू पीते, रात भी दारू पीते। मैं कमाने जाती हूँ, मुझसे भी पैसे मांगते हैं। मम्मी और मेरी छोटी बहन जा रहे हैं तो पापा ने पहले गली में लड़ाई करी। मम्मी मार रहे, पीट रहे हैं। फिर हमें खींच कर ले गए। फिर अंदर से कुंडी लगा ली, बाहर भाग के कुंडी खोल रहे हैं। खोल लिया, हम गली तक आए हैं। फिर पापा ने हमारी गली में नाड़ काट दी, मेरी बहन की सबसे ज़्यादा काटी। थाना लोनी बॉर्डर के अंतर्गत जिला शाहबाजपुर गाँव आता है। आज सूचना मिली कि एक व्यक्ति द्वारा अपनी बच्चियों के ऊपर धारदार हथियार से उनके गर्दन को काट दिया गया है। पड़ोसियों द्वारा उसे पकड़ लिया गया था। पूछताछ में पता चला उसका नाम सतवीर है।
काफ़ी दिनों से अपनी पत्नी से उसका विवाद चल रहा था। उस विवाद से पत्नी मायके रह रही थी। आज वो देवी पूजन के लिए गांव आई हुई थी और वो जिद कर रहा था पत्नी को अपने साथ रखने का। पत्नी नहीं मानी। इससे आक्रोशित होकर के वह चाकू द्वारा दोनों बच्चियों के गर्दन पर वार किया, जिससे कि वो गंभीर रूप से घायल हो गई। एक का इलाज गांव के ही जिला शाहबाजपुर के ही श्री कृष्णा हॉस्पिटल में चल रहा है। दूसरा जो ज़्यादा सीरियस थी उसे जीटीबी में भेज दिया गया। दोनों खतरे से बाहर हैं बच्चियाँ और पुलिस द्वारा हिरासत में लेकर के विधिक कार्रवाई की जा रही है। आरएसएस लीडर और राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के सरबराह इंद्रेश कुमार ने अलीगढ़ आमद पर एक होटल में मुस्लिम दानिशवरान के साथ मीटिंग की, जिसमें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के असातिज़ा और गैर तदरीसी अमले के लोग मौजूद रहे। इंद्रेश कुमार एएमयू के वाइस चांसलर प्रोफेसर तारिक मंसूर के फर्जंद मोहम्मद तारिक के दावत वलीमा में शिरकत करने अलीगढ़ पहुंचे थे। एएमयू शोबे अंग्रेजी के उस्ताद प्रोफेसर रिजवान खान ने सभी का इस्तकबाल करते हुए इंद्रेश कुमार की आमद पर उनका खैर मकदम किया। इससे कबल इंद्रेश ने मुल्क के अहम मसाइल और मुल्क की तामीर और तरक्की में मुसलमानों के किरदार के साथ उन्हें हुबुल वतनी का दर्ज भी दिया। उन्होंने मुल्क में सुलगते हुए हर उन मसाइल पर खुलकर बात की और अपना मौक़िफ़ रखा। कश्मीर फाइल केवल एक ही सबक दे रही है कि जो चंद लोग ऐसे थे जिन्होंने शैतान का रास्ता ले लिया और इंसानियत का और इंसान का कत्लेआम किया, और दुनिया की ताकतों ने कश्मीरियों को हथियार देकर कश्मीरियों को मरवाते हुए, कश्मीर उजाड़ते हुए कश्मीरियत को बदनाम कराने की साजिश रची, उसका पर्दाफाश है। और इसलिए सब मिलकर हिंदुस्तान के लोग किसी जात के हों, किसी मजहब के हों और जुबान के हों, यह जो जुल्म हुए चंद लोगों के द्वारा, इसकी सब मिलकर घोर निंदा करें ताकि देश की एकता, अखंडता, सद्भाव यह बरकरार हो। देखिए, अलीगढ़ में पहली बात तो ये है कि हमने एक सुलह केंद्र खोलने का जो पहले भी हमने एक ले रखा था जिम्मा, वो अब हम फिर से जिम्मा ले रहे हैं, जहाँ पे जितनी भी बहनें हैं वो आ सकती हैं। 2 दिन होंगे हफ्ते में, उनको जगह भी बता दिया जाएगा। वहाँ सुलह केंद्र में आकर उनकी अगर घरेलू कोई भी दिक्कतें हैं, परेशानियाँ हैं, उनको हम सुलझाने का काम करेंगे। एक कम्युनिटी को डिमोनाइज करके बोलना कि भाई आपने मुसलमान कहते हैं कि टुकड़े होंगे भारत के, तो अगर आप माहौल ऐसा पैदा कर दें कि जहाँ पे मुसलमान को कॉर्नर में लाया जाए और उनसे कहा जाए कि नहीं तुम तो ख़राब हो ही, और इसीलिए उसकी एक ऐसे छवि बना दी जाए, तो वो चीज़ गलत है। तो इस बात के लिए मैंने सर से बात की, मैंने ये अपने बोला था। मारूफ अदाकार इमरान हाशमी की सालगिरह के मौके पर उनके फैंस ने इलाहाबाद में तकरीब मुनक्किद की। इस मौके पर उभरते हुए अदाकार और मॉडल मसूद अहमद ने इमरान हाशमी के मद्दाहों के साथ मिलकर केक काटा और उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मसूद अहमद का कहना है कि इमरान हाशमी एक गैर मामूली अदाकार होने के साथ साथ करोड़ों नौजवानों के लिए रोल मॉडल भी हैं। वाज़ेह कि मसूद हाशमी की अदाकारी के कई वीडियो सोशल मीडिया पर इन दिनों काफ़ी मकबूल हैं। आज का दिन बहुत ख़ास है हम लोगों के लिए, हम इमरान हाशमी फ़ैन के लिए, क्योंकि हम उनके बहुत बड़े हम लोग फ़ैन हैं यहाँ पे, और उनका जो है बर्थडे सेलिब्रेट किया यहाँ पे अपने प्रयागराज में, और हम उनके हमशक्ल होने के, तो इससे मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, और मैं आज जो कुछ भी हूँ उनकी वजह से, उनके फेस की वजह से। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर।